आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहली चीज आती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी क्या जरूरी है आपको सीखना, जो आपको इमीडिएटली हेल्प कर सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, वो होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक्स के ऊपर अगर आपको डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए थी तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही एपिसोड पर आ गए हो, बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। बिकॉज आज से आपको मल्टीपल एपिसोड्स मिलने वाले हैं, आप कंप्लीट कैंडलस्टिक्स को डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए फ्री में रहेगी। सो आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर कनेक्टेड है जिन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर 15 सालों का एक्सपीरियंस है। पिछले 15 साल से वो मार्केट में है एंड आई थिंक 12 साल से तो आप पढ़ा ही रहे, राइट? तो 12 सालों का ट्रेडिंग के साथ साथ ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है। सो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। हम वेलकम करते हैं हमारे गो सेल्फ मेड शो पर वन एंड ओनली मिस्टर उमेश शर्मा। उमेश जी, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सर। सो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज कैंडलस्टिक्स हमेशा डिमांड में रहता है, लोग सीखना चाहते हैं और लोगों को पता है कि एक ऐसी चीज है, अगर इसे मास्टर कर लिया गया तो एक्चुअल में एक इंसान एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। सो लोगों को पता है कि कैंडलस्टिक सीखनी है, पर कैसे उन्हें शुरुआत करनी है, क्या क्या समझने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। तो आज इस एपिसोड में लोग आपसे समझना चाहेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सब कुछ। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैंडलस्टिक को समझने के पहले हमें पहले प्राइस को समझना पड़ता है। बेसिकली कैंडलस्टिक है क्या? ये प्राइस है, सिर्फ प्राइस को कन्वर्ट किया किसमें? कैंडलस्टिक में। Right. अब जब हम कैंडल पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। जब 12 साल से पढ़ा रहा था तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम खुद भी पढ़ते हैं। तो अभी अगर 12-13 साल की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो इस एपिसोड में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और बताएंगे कि प्राइस की स्टडी किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बाइंग पैटर्न्स कौन से हैं, सेलिंग पैटर्न्स कौन से हैं, बाइंग पैटर्न्स किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कैल्पर किस तरीके से कैंडलस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जैसे हर कोई कैंडलस्टिक चार्ट तो देख रहा है, सबके पास कैंडलस्टिक चार्ट तो है, बट कैंडलस्टिक में वो सिर्फ देख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स और बेरिश कैंडल, जो रेड कैंडल होती है। किसी से पूछेंगे बुलिश कैंडल क्या होती है, वो कहते हैं जी जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है। किसी पूछेंगे जी बेरिश कैंडल क्या होती है, वो कहते हैं जी बेरिश कैंडल वो होती है जो रेड कैंडल होती है। अगर मान लो आप बेरिश कैंडल को सिर्फ रेड कैंडल तक सीमित कर रहे हैं या बुलिश कैंडल को ग्रीन कैंडल तक सीमित कर रहे हैं, अगर आपके सिस्टम पे आपके किसी बच्चे ने कलर चेंज कर दिया तो वहां तो फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कैंडल क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कैंडल की फॉर्मेशन को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की इस एपिसोड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। उससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस की कुछ ऐसी बारीकियां हैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिकली आर्ट है, ये स्किल बेस्ड वर्क है। जितना अच्छा आपका स्किल होगा, जितना आपका प्यार होगा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो उतनी ही आपकी जो क्लैरिटी होगी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वो इंप्रूव होगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब हम प्राइस को पढ़ते हैं तो प्राइस को कहीं ना कहीं आपको फील करना पड़ता है। जब तक आप प्राइस को फील नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन सकते। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या, हम किसी स्टॉक की बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अदानी पोर्ट है। अब हमें चार्ट पे लगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं कि अदानी पोर्ट वीक लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी को नहीं बेच रहे, हम कंपनी की स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं? प्राइस की स्टडी करते हैं। अदानी पोर्ट एक कंपनी है, ठीक है। हम कंपनी की जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। हम प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका प्राइस 715 है, तो ये 715 से 720 जाएगा या 710 रुपए आएगा। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है स्विंग ट्रेडिंग में। आप BTST STPT ट्रेड करते हैं, उसके लिए काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आप पोजिशनल ट्रेडर भी हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है? एक्चुअल में जरूर होती है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कैंडलस्टिक के साथ, बताऊंगा कैंडलस्टिक क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, और फिर हम कवर करेंगे बाइंग पैटर्न्स के बारे में। कुछ ऐसे बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा और ऐसे कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जो आपको किसी और चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के बारे में, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के बारे में और कैंडलस्टिक से किस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है उसके बारे में। बट उसके लिए आपको बेसिक को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका ना बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक अच्छे एनालिस्ट या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके लिए भी आपको आपके बेसिक्स क्लियर बहुत ज्यादा
होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे आपको इसके बारे में पता होगा कि बेसिकली कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल होती है। बट यहीं पे अगर हम बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को समझे कि बुलिश कैंडल बुलिश क्यों होती है, रीजन क्या है, उसका रीजन जानने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहता है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या रीजन है? आप चाहते हैं कि भाई मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखूं, मैं ट्रेडिंग करूं, उसके बाद मैं पैसा कमाऊंगा। तो हर चीज का एक रीजन होता है। तो बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल का भी एक रीजन होता है। अब जैसे देख रहे हैं ये क्या होता है, एक बॉडी होती है। अगर हम बुलिश कैंडल की देखें तो ये हो गई एक बॉडी, ये हो गया जी इसका हाई, ये हो गया इसका लो। बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये बुलिश कैंडल बुलिश क्यों है, क्या रीजन है उसका, हम यहाँ पे समझते हैं। मान लो किसी स्टॉक की या फिर किसी की भी ओपनिंग, किसी कैंडल की ओपनिंग 400 पे होती है और उसकी क्लोजिंग होती है 405 पे। तो 405 हायर देन 400, तो ये कौन सी कैंडल हो गई, बुलिश। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं बेरिश कैंडल है, उसकी ओपनिंग हुई है 400 पे और उसकी क्लोजिंग हुई है 398 पे, 398 लोअर देन 400, तो ये कैंडल कौन सी हो गई, बेरिश कैंडल हो गई। इसमें हाई और लो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जो बुलिश और बेरिश कैंडल है वो डिपेंड करता है आपकी क्लोजिंग पे। अगर क्लोजिंग या आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, आप 5 मिनट का चार्ट देखें, 10 मिनट का चार्ट देखें, काफी लोग कंफ्यूज ये भी होते हैं, वो कहते हैं जी मैं अवर्ली चार्ट देख रहा था, अवर्ली चार्ट पे तो जी बुलिश कैंडल थी, मैंने 5 मिनट का चार्ट देखा तो उसमें बेरिश कैंडल थी। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी ओपनिंग क्या है और उसके बाद उसकी क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है। और इसी तरीके से क्लोजिंग आप बेरिश कैंडल में भी देख सकते हैं। तो हाई और लो का इतना ज्यादा मतलब उसमें नहीं होता। तो आशा करूंगा कि समझ गए होंगे कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल क्यों होती है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्लोजिंग को समझना पड़ता है। अब इसके बाद हम आते हैं और आगे वाली स्लाइड पे जाएंगे और कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में समझेंगे। जैसे कि देख रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, इनके बारे में आपने सुना होगा। बट आज इस वीडियो में जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, इसके जो लॉजिक बताऊंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उसमें आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है और आपके जो ट्रेडिंग स्किल्स है उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर, रीजन क्या है, रीजन के साथ बताऊंगा। इसके साथ साथ ट्रीजर बॉटम, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, सबकी एक अलग अलग साइकोलॉजी है और हम इसकी साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्टली बेसिक से और सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मैं स्टार्ट करूंगा हैमर के साथ, मैं बताऊंगा हैमर बनने का कारण क्या है और हैमर को आइडेंटिफाई किस जगह पे किया जाता है। क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर हैमर के बारे में तो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने किसी किताब में पढ़ा हुआ है, मैंने वही कोई वीडियो से देखा था, मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया था, बट मैं आज तक कंफ्यूज है कि ऐसा कौन सा हैमर है, किस जगह पे देखना है जहां पे वो अच्छा काम करेगा। देखो एक चीज है, अगर आप बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। जो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बुक पढ़ के सीख सकते हो तो मैं बोलूंगा कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बुक में लिखी हुई चीजें वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो क्या बुक पढ़ के स्विमिंग कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा कि नाक में पानी जाता है तो कैसा लगता है। इसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बेसिक से कवर करेंगे कैंडलस्टिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले इसके लॉजिक्स को समझते हैं। अब मान लो कि एक स्टॉक है, अब वो स्टॉक चल रहा है जी 200 के आसपास, 200 रुपए की इसकी कीमत है, अभी वो टॉप पे चल रहा है। आपको कहीं से न्यूज आ गई कि भाई ये 200 रुपए का स्टॉक है, 220 रुपए तक जा सकता है, 240 तक जा सकता है, 250 तक जा सकता है, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फंडामेंटल इसका बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले हमने इसके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है उसको समझेंगे। 200 का स्टॉक है, अब आपने देखा कि यार स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने हाई पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको बाय कर लेता हूँ। आपने बाय करा, कोई भी XYZ आपको कोई भी रीजन हो सकता है। अब क्या हुआ, आपने बाय करा तो भाई कोई ना कोई होगा जो उसे सेल करेगा। अगर सेलर की सप्लाई ज्यादा होगी बायर से तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा फॉल होगा। हम इसके लिए बताते हैं डिमांड और सप्लाई को भी समझेंगे, वो आने वाली वीडियोस में मैं समझाऊंगा आपको। अब स्टॉक की कीमत आ गई जी 195। अब आपने कहा 195 आ गया। अब सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, लॉस में एवरेजिंग करते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर की प्रॉब्लम ये है, वो लॉस बुक नहीं करना चाहता। वो कहता है जी मैं लॉस बुक क्यों करूं, मैं तो लॉस बुक करने ही नहीं आया, मैं तो प्रॉफिट करने आया, पैसा बहुत है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा कोई नहीं, और खरीदेंगे, कभी तो बढ़ेगा, अच्छा स्टॉक है, जीरो थोड़ी ना हो जाएगा। लोगों की सोच ये है, कोई बात नहीं। जैसे स्टॉक नीचे आया उन्होंने फिर से क्या करा, बाय करा, किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉक आ गया जी 190, वो फिर यहाँ पे बाय करता है, कोई भी एक्स्ट्रा रीजन है।
किसी ने सेल कर दिया, इसी तरीके से मार्केट आ गया जी 180। अब जब 180 आया तो क्या हुआ, ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, रिटेलर बाय कर रहे हैं, बिग प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल पोजीशन बना रहा है, स्टॉक आ गई 180। अब यहाँ पे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई था, आप बिल्कुल मोटिवेटेड थे, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मार्केट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है वो आपका पैसा होता है। अब पैसा ही लूज हो गया, आपका मोटिवेशन गायब। क्या हुआ, अब फिर फोन करके पूछो किसी से, अब इस स्टॉक का क्या होगा, मैंने 200 रुपए का ले रखा है, इतने स्टॉक है, मुझे इतना नुकसान हो रहा है। अब क्या हुआ, जब ये स्टॉक 180 तक आया तो जो एनालिस्ट या कोई भी बोल रहा था ये स्टॉक बहुत अच्छा है, 180 पे आके वो बोलेगा ये स्टॉक बहुत बेकार है। अब ये स्टॉक है ना 180 रुपए से 150 रुपए आ जाएगा, जो स्टॉक जो वो से 250 रुपए बोल रहा था। अब आपने बोला ये तो 150 तक आ जाएगा, और मार्केट भी क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे हम हैमर को समझेंगे कि हैमर किस तरीके से काम करेगा। हैमर का एक लॉजिक होता है, हर चीज का एक रीजन है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्या हुआ, इसको बिल्कुल समझेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, अब मान के चलिए 180 पे मार्केट ओपन हुआ। अब 180 पे मार्केट ओपन हुआ और हम देख रहे हैं जी आवरली कैंडल, आवरली चार्ट देख रहे हैं मान के चलिए, और अभी टाइम हो रहा है 12:15। अब आवरली चार्ट देख रहे हैं तो क्या होगा, इसकी क्लोजिंग कितने बजे होगी, 1:15 पे। अब 12:15 पे कैंडल ओपन हुई और एकदम से मार्केट नीचे आया, लो बना दिया जिसने 175। अभी क्लोजिंग कितने बजे होनी है इसकी, 1:15 पे। अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, मान के चलो जी अभी हो रहा है 12:30 या 12:45 का टाइम हो रहा है, मार्केट 175 आ गया। अब यहां पे इस जगह पे जितने भी बायर हैं जो ट्रैप थे, जिनको नुकसान हो रहा था, वो कहीं ना कहीं तो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। अब वो एग्जिट करेंगे, अब वो क्या करेंगे, यहां पे अपना उनका एसएल कटेगा या जो भी है, वो बाय से क्या करेंगे, सेल करेंगे। सबने क्या करा, अपनी पोजीशन को सेल करा, अपना लॉस बुक करा। अब मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन करूं कि मैं आप ही से पूछता हूं एक चीज, कि वो सेल किससे करेंगे, सेल किसको करेंगे, वो कोई बायर होगा, कोई बायर होगा। अब वो बायर कौन होगा, वो बायर होगा वो आदमी जिसने यहाँ पे सेल किया था, क्योंकि वो उसे घर थोड़ा लेके जाएगा, वो मार्केट में बेचा, मार्केट में ही खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा। अब जब बाय करेगा तो उसने क्या क्रिएट की मार्केट में, एक डिमांड क्रिएट करी। अब जब डिमांड क्रिएट करी तो क्या होगा, जब डिमांड आएगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जो कैंडल इस तरीके की बनी हुई थी, वो इस तरीके से बाजार, यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी, उस टाइम ये कैंडल कौन सी थी, बियरिश कैंडल थी। उसके बाद जैसे ही मार्केट में तेजी आना स्टार्ट होगी, मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देगा, तो ये कैंडल कन्वर्ट होके कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये हो गया जी हमारा हैमर। हैमर बनने का कारण क्या था, वो मैंने पूरा आपको यहां पे समझा दिया है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। हैमर बनने का कारण क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। जो क्लोजिंग पहले नीचे थी, वो क्लोजिंग यहां पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो गई, ये बन गया जी आपका हैमर। अब यहाँ पे कुछ इसके लॉजिक्स होते हैं, वो लॉजिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। लॉजिक सबसे पहला ये होता है कि हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हैमर का जो लो होगा इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होगा। ये मैं अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी थ्योरी कवर कर देता हूँ इसकी। तीसरी चीज जो देखने वाली होती है कि जो अप ट्रेंड होगा, इसके बाद जो डाउन ट्रेंड होगा, उसमें 20 कैंडल्स कम से कम होनी चाहिए। वो 20 कैंडल्स का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका रीजन क्या है। ये 20 कैंडल्स ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, 15 साल का जो एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, उसमें बेसिकली क्या है, जो हमने बैक टेस्ट बहुत करा है, तो हमने बैक टेस्टिंग में देखा कि जब भी 20 कैंडल्स या मोर देन 20 कैंडल्स होती है, उसके बाद जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसकी सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश। हैमर की नेक्स्ट कैंडल हमेशा बुलिश होनी चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि हैमर जो है उसमें 30% इसकी बॉडी का साइज होना चाहिए, 20 to 30% हो सकता है, और जो शेडो होगी वो 70 to 80% रहेगी। इसके बाद एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा, काफी बुक्स में लिखा हुआ है कि भी हैमर जो होगा ना वो बुलिश होना चाहिए। मैं कह रहा हूं हैमर बेरिश भी होगा तो वो भी काम करेगा। मैं वो आपको आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जब हम लाइव चार्ट्स पढ़ेंगे उसमें भी दिखाऊंगा। हैमर बुलिश और बेरिश कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया और क्लोजिंग यहाँ पे उसने ऊपर की तरफ कर दी, तो ये कौन सी कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी, बुलिश हैमर बोल सकते हैं इसे। दूसरे केस में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ओपनिंग हुई है और मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया, तो ये कौन सी कैंडल हो गई,
ये बेरिश कैंडल होगी। है तो दोनों हैमर ही ना, दोनों की साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इस पे मत चलिए कि भाई हैमर बुलिश ही होना चाहिए, हैमर बुलिश बेरिश दोनों हो सकता है, दोनों सेम काम करता है। बट इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो एक कंफर्मेशन की बुलिश कैंडल होगी, और जब बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप बाय करेंगे। इस केस में जो स्टॉप लॉस लगता है वो हैमर के लो का लगता है। दूसरी चीज, इसकी जो बॉडी का पार्ट होगा वो 20 to 30% होगा। शेडो जो होगी इसकी 70 to 80% की इसकी क्या होगी, शेडो होगी। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं एक और चीज कि हैमर का पर थोड़ी सी शेडो भी हो सकती है। और अगर आपको ये हैमर आपको आपके चार्ट पे देखने को मिल जाता है बॉटम पे, उसमें सब आपको 20 कैंडल्स देखनी है, उसके बाद देखना ये हैमर की जो एक्यूरेसी है, मैं आपको आगे वाले टाइम पे दिखाऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% की है। तो मैं अब चार्ट पे चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं एग्जैक्टली। जी बिल्कुल, चार्ट पे दिखाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी का पढ़ने का फायदा नहीं है जब तक हम चार्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि चार्ट पे ही हमको सब कुछ चीजें सीखनी है। अब आ चुके हम चार्ट पे, अब हम सारी चीजें चार्ट पे ही समझेंगे। अब यहाँ पे हम आवरली चार्ट भी ले सकते हैं, हम 30 मिनट का भी चार्ट ले सकते हैं, और जो स्कैल्पर्स हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी चार्ट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैमर को जो आइडेंटिफाई करके बताएंगे, जो हम ढूंढेंगे बुरी तरीके से, वो हम हर टाइम फ्रेम पे ढूंढेंगे, ताकि जो ट्रेडर्स हैं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, पोजिशनल पे काम करना पसंद करते हैं, तीनों को उससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चूज कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। अब 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ तो हर 5 मिनट में, यानी कि हम कैंडल स्टिक की बात करें, हर 5 मिनट में एक नई कैंडल बनती है। तो इसको हम समझेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे। जैसे यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एक हैमर देखने को मिला। ये क्या मिला, एक हैमर देखने को मिला। हैमर क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। दूसरा, आपने देखा कि प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक पिक्चर परफेक्ट आपको यहाँ पे एक हैमर देखने को मिला। हैमर आपने देखने को मिला, उसके बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, और जैसी इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय करके चलते हैं, और हैमर के लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस पूरे डाउन ट्रेंड को इस छोटे से हैमर ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है लोगों को, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये चार्ट पे आप देखेंगे कि ये भी एक हैमर देखने को मिला है, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो हैमर देखने को मिला है, बट इस हैमर के बाद मार्केट क्यों गिरा, इस हैमर के बाद ही मार्केट क्यों बढ़ा। तो हम अब यहाँ पे अपने लॉजिक्स देखेंगे। हमने क्या बताया था, हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के लिए इसमें 20 कैंडल्स होनी चाहिए। हैमर में 30-70 का रेशियो होना चाहिए, 30% 20% बॉडी का पार्ट, 70% शैडो का पार्ट। हैमर की नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कौन सी कैंडल है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल है। इसके बाद बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप बाय करेंगे, बट इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस वजह से लोग क्या करते हैं, हमने तो हैमर देखा था, हैमर के हाई पे हमने बाय करा, बट हमारा स्टॉप लॉस कट गया। बट अगर आप उसकी जगह ये हैमर चूज करते, हैमर के बाद बुलिश कैंडल देखते, और उसके बाद क्या कर सकते थे, आप प्रॉफिट राइडिंग भी यहाँ पे कर सकते थे। मैं कुछ और एग्जाम्पल इसके देना चाहूंगा आपको, यहाँ पे हम इसे समझते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक हैमर हमें देखने को मिला, और ये हैमर कौन सा है, बेरिश हैमर है। बट अगर हम बात करें तो इसमें जैसे 70-30 का रेशियो मैंने बताया था, तो इसमें जो रेशियो बनेगा वो कुछ 60-40 का रेशियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें स्केल लेके नापनी नहीं है, हमें पहले क्या प्राइस को फील करना है, हैमर को समझना है, रीजन क्या था इस हैमर की फॉर्मेशन का वो समझना है। और दूसरी चीज जो हमें देखनी है कि नेक्स्ट कैंडल क्या थी हैमर के, वो एक बुलिश कैंडल थी। बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ, जब हमने लास्ट जो कैंडल देखी थी, हैमर देखा था, उसमें एक शार्प तेजी देखने को मिली थी। बट यहाँ पे क्या है, बाजार ने क्या है, कंसोलिडेट भी किया है। तो हमें हमेशा ये नहीं देखना कि हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिला तो हम देखेंगे उसके बाद एक शार्प तेजी ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। बाजार कंसोलिडेट भी करता है, आपका थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट करता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे हैमर्स की जितने भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, अभी तो हमने हैमर ही पढ़ाया है, उसकी आपको कहीं ना कहीं क्या करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। और बैक टेस्टिंग पे आप ये देखेंगे, कई बार तो आपको एक शार्प तेजी देखने को मिलेगी, कई बार मार्केट बहुत कंसोलिडेट करता है, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है अगर हम देखेंगे वो कुछ 70% के आसपास होती है। तो 10 ट्रेड अगर आप बनाते हैं तो एटलीस्ट आपको 70% की एक्यूरेसी तो मिलेगी। और कई बार बाजार के आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है। अब यहाँ पे तो हमने हैमर पढ़ा 5 मिनट्स के चार्ट पे कि स्कैल्पर्स को किस तरीके से हेल्प मिल सकती है, बट यहीं पे अगर हम हैमर को पढ़े बड़े टाइम फ्रेम पे, हम डेली का चार्ट यहाँ पे देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ स्कैल्पिंग ही करनी है, हमें कोई ऐसी पोजीशन भी बनानी है जो हम थोड़ा सा होल्ड करके चले। तो उस केस में हम हैमर पढ़ेंगे
और हैमर में हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी के चार्ट में देखें, अभी देखेंगे आपको कुछ टाइम पहले आपको देखने को मिला था कि निफ्टी ने लो बनाया था कुछ 16,800 के आसपास का, 820 के आसपास का एक लो बना था। आप जानना चाहेंगे कि वहां से तेजी का कारण क्या था? वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हैमर। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसे। अब देखेंगे कि ये कौन सा ट्रेंड था? डाउन ट्रेंड। मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। फॉल के बाद आप ये देख रहे होंगे कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट। बेरिश हैमर है। एक और चीज दिखेगा, ये कोई बुलिश हैमर नहीं है, बेरिश हैमर है। दूसरी बात, इसमें नेक्स्ट कैंडल क्या थी? बुलिश थी। बुलिश का हाई कटा। बुलिश का हाई कटने के बाद क्या हुआ? शार्प तेजी देखने को नहीं मिली, मार्केट में फॉल देखने को मिला। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैमर का जो स्टॉप लॉस होता है वो हैमर का लो का होता है, तो यहाँ पे हैमर के लो का हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एसएल लेते हैं। मार्केट में गिरावट देखने को मिली, बट गिरावट के साथ ये एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। मार्केट ने आपका पेशेंस टेस्ट करा। 1 2 3 4 5 6 7 दिन, 7 डेज मार्केट एक रेंज में चलता रहा। आपको लगा आज मेरा एसएल गया, आज मेरा एसएल गया, आज मेरा एसएल गया। जिसने अगर कॉल ऑप्शन बाय किया होगा उसको तो थीटा भी टिके हुआ होगा। बट उसके बाद जब तेजी देखने को मिली तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट सीधा सीधा यहाँ से मार्केट ने एक नया हाई बना दिया और उसके बाद जो मार्केट था 18,800 के आसपास चला गया। तो ये सबसे बड़ा कारण था। उस जो तेजी का कारण था वो क्या था? हैमर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हैमर को अच्छी तरीके से समझ लिया, लॉजिक के साथ आपने देखा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, हैमर के साइज के बारे में आपने समझा, इसके लॉजिक के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका जो ट्रेड है उसके सक्सेस होने के चांसेस 70 to 80% तक हो जाएंगे। राइट। सो आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी आप लोगों के लिए कि आपने एक बार हैमर को समझ लिया, बिकॉज एक हैमर एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है और बिगनर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक है। अब इसके साथ साथ अभी हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करी तो बहुत सारे और भी हैं। अभी हमें इन्वर्टेड हैमर भी समझना है, हमें अभी हरामी पैटर्न भी समझना है। अभी नाम पे मत जाना, बहुत पावरफुल पैटर्न्स है। सो वो पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आई होप आपको अगले एपिसोड का वेट रहेगा। अगर आपको वेट रहेगा सो आप कॉमेंट में लिखेंगे येस वी वांट द नेक्स्ट एपिसोड, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो उमेश जी का भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक आउट। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.